Hello बच्चों, the question says if the distance between two masses is increased by a factor of 5, by what factor would the mass of one of them have to be altered to maintain the same gravitational force? Would this is be an increase or decrease in the mass? Okay, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि डिस्टेंस बिटवीन टू masses इज इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 5, दो masses के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाता है 5 टाइम्स। ओके, तो कौन सा वो फैक्टर है मास का? वन ऑफ द देम है अल्टर्ड टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें सेम ग्रेविटेशनल फोर्स को मेंटेन करने के लिए कौन से फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा? तो कौन सा वो इंक्रीज और डिक्रीज इन मास, मास में इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है? ठीक है, तो हमारे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो हम सब जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज एफ, वो हमारा जी इंटू m1 m2 अपॉन डी स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर टू मासीज हैं। ओके, द मास इज 1 m1 और एक मास हमारा m2, और ये एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, वो मान लिया हमने डिस्टेंस डी। ओके, तो हमें क्या कहा गया है कि फैक्टर ऑफ 5 इंक्रीज बाई फैक्टर मास इज इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 5, बाई व्हाट फैक्टर वुड द मास इज वन ऑफ देम हैव टू बी अल्टर टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। डिस्टेंस को हमने 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी को हमने चेंज कर दिया 5 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, तो 5 टाइम्स ऑफ डी कर देंगे तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा हमारा जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी को हमने कर दिया 5 टाइम, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज इज इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 5, तो ये हो गया हमारा 5d का स्क्वायर। ठीक है, तो जो कि हो गया हमारा g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन 25d स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा जो फोर्स था वो कितना था? एफ ए, वो था हमारा जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पर हमारा जब 5 टाइम्स कर दिया हमने डी को, तो हमारा हो गया जी m1 m2 अपॉन 25d स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या करना है? इसको मेंटेन करना है, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स करने के लिए कौन से फैक्टर को हमें चेंज करना पड़ेगा? ठीक है, तो अगर हम मास को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? मास को कर दिया हमने 25 से मल्टीप्लाई। ठीक है, वी चेंज m1 बाई 25 m1। ठीक है, 25 टाइम्स ऑफ कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारा 25 से 25 कैंसिल आउट है, तो ये बच गया हमारा g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा फोर्स के ही सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वुड दिस बी एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द मास। तो ठीक है, मास इज द फैक्टर, mass is the factor which increase 25 टाइम्स। ओके, अगर हम मास को 25 टाइम्स कर दें तो ये इस चीज़ को ग्रेविटेशनल फोर्स को मेंटेन कर देगा, तो हम कह सकते हैं कि देयर विल बी द इंक्रीज इन मास। ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।